मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। और ठीक है, मैं निकलता हूँ, दुकान पे ना रश बड़ा है तो गाहक उधर आए हुए हैं, मैं फिर आता हूँ। सुन मालक, ये यहीं बैठे रहेंगे क्या? अम्मा, आप तो ऐਵੇਂ ही घबरा गई हैं, क्या हो गया आपको? आप कौन सा घर में कर ली हैं? अब्बा जी है ना आपके पास? बात सुनो मालक, आज तेरी गैरत कहाँ गई भाई? जब बहन की बात थी, उसे लड़कों के स्कूल में हम दाखिल करा रहे थे तो बड़ा टप टप के कहता था कि बेगैरती है, बेहयाई है, बेपर्दगी है। अब जो तेरी बीवी ये गैर मर्दों के साथ काम करेगी, अब तेरी गैरत कहाँ जाएगी? अब्बा जी, ये चाचे हुसैन के भेजे हुए बंदे हैं, एतबार वाले हैं, कोई मसला नहीं होगा, आप टेंशन ना लें। हाँ, आप अम्मा का ख्याल करें, मैं दुकान का ख्याल करता हूँ, देर हो रही है। बड़ी बेवफा निकली, शादी के बाद तो याद ही नहीं किया उसने। ऐसी तो बिल्कुल नहीं है वो, बस शादी के बाद जिम्मेदारियां जरा बढ़ जाती हैं, और जहाँ शादी पसंद की ना हो वहाँ गुजारा करना बिल्कुल मुश्किल होता है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। ये बताओ, खुश तो है ना वो? हाँ, खुश ना भी हो तो खुश तो रहना पड़ता है ना, और खुश रहने के लिए वो बुटीक बनाना चाह रही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस दुआ करो घर वाले बुटीक बनाने से उसे मना ना कर दें। वो लाहौर शहर है बिंदिया, वहाँ लड़कियों को काम करने से कोई नहीं रोकता। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन तुम ताया जान को नहीं जानती ना, उनको बिल्कुल नहीं पसंद कि घर की औरतें काम करें। बस तुम दुआ करो कि वो मान जाएं। वो मान जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और तू बता, तेरे ससुराल वाले ठीक है, तंग तो नहीं करते तुझे? अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहुत अच्छे हैं। चल माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे तुझे। बात ये है भाई, वो हम ना फिरोजा का हाथ मालिक के लिए मांगने आए हैं। ये सब ताई जान का कसूर है। उन्होंने तुफैल को कहा होगा अपनी बहन के घर रिश्ता करने के लिए। उन्होंने नहीं कहा, उस कमीने ने अपनी मर्जी से वहाँ रिश्ता तय किया। ये आपको किसने बताया? सबको पता है। और सबको किसने बताया? ताई जान ने ना। बचपन का रिश्ता तोड़कर अपनी बहन के घर रिश्ता करवा दिया, और सबको ये कहा कि तुफैल की मर्जी है। नीलम को हमेशा के लिए अपनी कोल रख लो। शुजा के लिए कह रही हो? जी। आपने शुजा से बात की थी? इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? नीलम को इनकार कर दिया? हाँ, ओ यार आ रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं आता हूँ यार। भाभी यहाँ से कैसे आऊं? नीचे आता हूँ। ये ओ भाभी, बम तो नहीं है? नहीं, सवार। अब मैंने क्या करनी है नसवार? पीछे। भाभी, तेरा दिमाग तो नहीं जल गया? ऐसे है ही नहीं तो जलना कैसे?
मेरे को अब्बास ने बोला है निस्वार बेचो। ओ भाभी, उसने तेरे साथ मजाक किया होगा। लो, मेरा उनका मजाक थोड़ा है। मैंने उनको बताया फिरोजा भाभी का कारोबार का, लेकिन मेरे को तो कढ़ाई आता ही नहीं है, तो उन्होंने मेरे को बोला निस्वार बेचो। अच्छा, फिर मैंने कप्तान भाई को फोन किया, उन्होंने भेजा पूरे 1000 रुपए का। आप दुकान पे रखो, 2000 का बेचो, मुनाफा मेरा और आपका आधा आधा। ओ भाभी, ओ ये नस्वार तो पठान रखते हैं, पर इस पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई पठान नहीं है, हैं? तो ये मैं किसको बेचूंगा? क्यों? मैं पठान नहीं हूँ? तुम रखोगी नस्वार? हाँ ना। अच्छा जी, सप्लाई भी खुद करेंगी, खरीदेंगी भी खुद, खाएंगी भी खुद। वाह, चाइना की पठान लगी है, यकीन माने आप। चाइना ना, मेरे दादा ने तो बनाया था। ये लो चाय। दिमाग खराब हो गया मेरा। कोई पुड़पुड़ियां दर्द कर रही हैं मेरी। देखा नहीं कैसे अपनी खाल खिंचवा के आया हूं इन स्कूल वालों से। डाकू, लुटेरे। मुझे यकीन नहीं आ रहा। अब तुम्हें तुम्हारे बच्चे के एजुकेशन का खर्चा भी चुभ रहा है। जब अपने बहन भाइयों पर करते थे खर्चा, तब ख्याल ना आया तुम्हें? है? तब तो इतने कंजूस नहीं थे तुम। ना मुझे एक बात तो बताओ नकीना बेगम, तुम्हारे मामले में मैंने कब कंजूसी की है? और तुमने जिस चीज पे हाथ रखा मैंने लाके दी है। इस स्कूल में बच्चा दाखिल कराने की जिद तुम्हारी थी, पता है? अपनी जमा पूंजी खर्च कर दी तुम्हारी जिद पूरी करते करते। हाँ, तो कोई एहसान नहीं किया। हर बाप करता है अपने बच्चे के लिए। आज करता है, लेकिन अपनी जेब देखकर। अब ठेकेदारी का बिजनेस होते हुए तुम्हारी जेब हल्की है, तो इसमें भी तुम्हारा अपना कसूर है। कितनी बड़ी नाशुक्री हो तुम। और करोड़ों रुपए का घर बना के दिया मैंने तुम्हें, लाखों रुपए का फर्नीचर बिछा लिया तुमने, बच्चे के एडमिशन पर लाखों रुपया खर्च कर दिया, और जेब फिर भी मेरी हल्की। वाह जी वाह, बल्ले भी बल्ले। वो क्या किया है तुम्हें कि क्या तुम रोज रोज मुझे खर्चों की लिस्ट सुनाते हो? बस बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तंग आ गई हूं मैं। तो ठीक है, जान छड्डो मेरी, जाओ। दिखा दी ना अपनी औकात। मैंने अपनी औकात दिखा दी, लेकिन तुम्हें अपनी औकात याद कि याद कराऊं? अंदरून शहर की गलियां, और ये जो यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर, वहां पे ये मोमबत्तियां जब बत्ती जाती थी ना फिर जलाते थे, और यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर। बड़ी आई बेगम साहिबा। गया बुखार उतरा कि नहीं उतरा? कोई यखनी बना दूं? है थोड़ी यखनी पी ले। ये दे माँ जी। किधर है शाइस्ता? किधर है? शाइस्ता बाहर है। बाहर का? फिरोजा के साथ। मतलब कारीगरों के पास बैठी है? अरे कमाल करते यार मालिक भाई, अजीब गुंडा कर दी है। पहले दुकान में से हिस्सा ले लिया, अब घर में मालिक बन के बैठे हुए, बंदे घुसा लिए घर में। भाई वो जाने, उसकी बीवी जाने, हमें नहीं पता। वो हम भी रहते हैं इस घर में माँ जी, और मेरी बीवी उनकी बीवी की तरह समझदार नहीं है जी। वो गरीब किस्म का नमूना मेरे सर थोप दिया आप लोगों ने लाके। है किधर वो? किधर है? और वो क्या कर रही है कारीगरों के पास बैठ के? करना क्या उस बेचारी ने? वो ऐसे ही वो काम कर रही है, तो वो उसको देख रही है, और क्या करेगी वो? माँ जी फिरोजा भाभी की बात और है, आप इस शाइस्ता को मना किया करें, ना बैठने दिया करें उधर। मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं है, तुम पराई लड़कियों से क्या उम्मीद रखूं? मैं फिर लगाऊंगा ना 2 लपड़, फिर मुझे ना कहना कुछ। है नहीं, प्यार से समझा उसको। 10,000 दफा समझा चुका हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ अम्मी,
अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। कोई नवी गल नहीं है। माँ जी अगर ये कारीगर घर से ना निकले ना तो मेरी और मालिक भाई की बड़ी बीमारी होगी। चल भाई तू पूछ के देख ले, हमारी तो मानी नहीं उसने। तो तेरा हिस्सा देना है हमारा। और तू कहीं और बिठा लेना उनको। कहाँ बिठाए? कहीं भी बिठाए पर हमारे सर पे ना बिठाए। देखा आ रही है ना आवाज हंसने की, तब बुला के लाता हूँ सबर। अब प्यार से बात करी। हाय मेरे अल्लाह, उसको लगाना दे गई। उससे कहता ना भैड़ा ये लड़का, ये भी बेवकूफ लड़की है। भला तुझे क्या जरूरत है जब तेरा मियाँ पसंद नहीं करता? मेरे जो के स्यापे सारे। समझ में नहीं आता कि बात कहाँ से शुरू करूं। मालिक बेटा, अब्बास को कुछ शिकायत है। क्या शिकायत है भाई? उसे कारीगरों का यहाँ बैठना पसंद नहीं। बाजी अब आप अब्बास के मोढे पे बंदूक रख के तो ना चलाएं। तो अब्बा जी क्यों झूठ बोलेंगे? मुझसे खुद अब्बास ने कहा है, शिकायत की है उसने। अम्मा आप उसको बैठे बिठाए क्या तकलीफ हो गई है? वो कह रहा है कि वो उसकी बीवी ने आना जाना होता है तो वो कारीगर के सामने, मतलब गैर मर्दों के सामने उसको पसंद नहीं है बीवी का जाना आना। तो हमसे शिकायत करने की बजाय ना अपनी बुढ़ी को समझाए कि वो सामने ना आया करे लोगों के। आपने भी तो सहन में आना छोड़ दिया ना। छड़ बेटा, मैंने तो और भी बहुत कुछ छोड़ दिया। मेरी बात छोड़, वो गरीब और क्या क्या छोड़े। अम्मा जी मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है और एक बार फिर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इस घर में कारीगर आएंगे और वो यहाँ बैठेंगे। जिसको मसला है ना वो ना आया करे उनके सामने। तो फिर घर में अपने अपने पोर्शन से लादा करें। ये क्या कह रहा तू अब्बास? माँ जी मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। देखिए घर में गुजारा जो है एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रख के होता है, हट धर्मी से नहीं होता। तो दुकान में से अपना हिस्सा लेने का मुतालबा छोड़ दो। हट धर्मी क्यों कर रहे हो? मालिक भाई इस वक्त दुकान की बात नहीं हो रही है, घर में जो आदमी घुसाए हुए हैं उसकी बात हो रही है। घर में आदमी पैसे कमाने के लिए घुसाए हैं ताकि दुकान में से मैं आपको आपका हिस्सा दे सकूं। यार ये बहस शुरू करने का तुक है कोई इस वक्त? देखिए जी आपको कारीगरों की जरूरत है और मुझे कारीगरों का घर में आना पसंद नहीं है। इसका हल यही है कि हम अपने अपने पोर्शन चला जाते हैं। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ तो बस ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन मैं और आप आधा आधा कर लेते हैं, नीचे तुफैल भाई का कमरा शुजा ले लेता है और अम्मा अब्बा का कमरा तो उनके पास है। इसलिए मेरा ख्याल है इस किस्से को यहीं पे ख़त्म किया जाए। बीच में दीवार कर लेंगे, मेन दरवाज़ा हम इस्तेमाल कर लेंगे, किचन वाला दरवाज़ा अम्मा अब्बा इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, मैं कल ही बुलाता हूँ मिस्त्री को और दीवारें खड़ी कराता हूँ। ये देख यार क्या कमाल लग रहा है। कमेंट्स दे यार इसको, लाइक में भी। ये देख शहजादा। हाँ यार आ गया मेरा शहजादा। कैसे? क्या क्या कैसे जानी? हेलो भाई, क्या? बड़ी बड़ी पोस्टें देखी यार तेरी। मैं तो यार तेरी हर फोटो लाइक करता था। वैसे तुम दोनों की तस्वीरों में लगता था कि एक दूसरे के लिए बने हो।
बस यार, काम था कर लिया, अब सिर्फ आगे की सोचते हैं। यहाँ की अखबारों ने तुम दोनों को हेडलाइंस ने फ्रंट पेज पे रखा हुआ था। हेडलाइंस सुनने में कितना प्यारा लगता है। उन्हीं हेडलाइंस में कुछ लोग नान और पकोड़े बेच रहे होंगे। क्या फायदा ऐसी खबरों का भाई, बस इतनी ही वैल्यू थी इन हेडलाइंस की। क्या हुआ, लड़ाई हुई? अबे यार, एक फोन आया था उसका, खुद भी आई थी एक बार। क्या कह रही थी? बस पूछा था कि कब आ रहे हो, फिर दोबारा फोन करके यही पूछा कि कुछ पता लगा। तो ये बात वो मुझे भी कॉल करके पूछ सकती थी ना। अगर उसने तुझे फोन नहीं किया तो तू फोन करके बता, क्या कि मैं आ गया हूं। नंबर बदल गया उसका। अबे क्या हुआ यार, खैरियत तो है ना? खैरियत। तो ऐसा कर, तू मेरी तरह शर्ट प्रेस कर दे। हाँ? ओहो, इसका मतलब है मिल के सरप्राइज देना चाहता है। हाँ? देख, अगर उसकी कॉल है तो मेरा मत बताना, ठीक है? नहीं यार, ये तेरा नहीं है, बल्कि ये किसी का भी नहीं है। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो। तेरा क्या ख्याल है? मुझे भी। जब से आया इसका मूड भी चेंज है। खैर करे यार, कुछ तो है ना? सही कह रहा है यार, गुस्से में लगा। मालिक, ये मेरे जहेज का डिनर सेट है, इसकी तैयारियां देखें क्या है। और ये पड़ी हुई, ये पकड़, ये ले। कितनी है ये? तो 3 4 5 है। 6 होनी चाहिए। एक कहाँ है? एक और तो नहीं लग रही मुझे यहाँ पे। देखें, यहीं कहीं होगी। ये पड़ी हुई, पर इसमें तो सालन है। सालन है? किस में डाल? ठहर, इसमें डाल। इसको तो होके रख लेना उसमें। फटाफट कर, ये ले पकड़। ये ले, चल अब तू ऐसे कर, ये पकड़। तू पहले ये वाले ले जा ना, तो फिर मैं ये देश के दूज के लेके आता हूँ। हैं? पहले वो वाले ले जा। इसको साइड में कर दे। चुक लेगी, ठहर जा। फिर पकड़ 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 पकड़, ध्यान से और आराम से आराम से आराम से चल। चल ध्यान से तोड़ ना दें कोई शय, पैसे लगे हुए हैं। आए आराम से, इधर ही लगा दे हैं।
ये पकड़ देना, वो दूसरा डब्बा मैं लेके आता हूँ, ठहर जा। वैसे इस कमरे को किचन बनाने का आइडिया बहुत अच्छा है। सिंक भी लगा हुआ है, वहां पे मेज रख के ना ऊपर चूल्हा रख लेंगे, हैं? है ना? और जगह भी बहुत बड़ी है। और हमारे लिए तो बहुत जगह है, पर मैं सोच रहा था कि अब्बा अम्मी यहाँ पे खाना खाते थे, अब कहाँ खाएंगे? अपने कमरे में खाएंगे। और वैसे भी 2 ही तो लोग हैं, इतने बड़े मेज की उनको क्या जरूरत है? और अगर कोई मेहमान आ गया तो? कौन से मेहमान? ओ भाई कोई भी आ सकता है, ऐशा आ सकती है, तो फैल भाई आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। आयशा आती कब है? और वैसे भी नगीना आए तो अपने घर से खा के आए, मैं तो उसको पानी का गिलास तक ना पूछूं। अच्छा भाई जैसे तेरी मर्जी है ना, तू खुश रह। ओ, इस दरवाजे का क्या करना है? देखिए मालिक, अगर घर के अंदर पोर्शन में दरवाजे खुले रहेंगे तो अलग होने का क्या फायदा? और वैसे भी सेन से रास्ता है ना, आप ऐसा करें कि इस दरवाजे को बंद कर दें। अच्छा, ताला लगा दो? हाँ, और वो जो दरवाजे शाइस्ता के पोर्शन की तरफ खुलते हैं ना, उस पे भी ताला लगा दें। अच्छा भाई, लगा देता हूँ ताला। आया तू मेरे साथ। बावर्ची खाना किधर बनाएगा? यहाँ। बाहर? अंदर कहाँ बनाए? एक ही तो कमरा नीचे, जो कबाड़ खाना मेरे किस्मत में आया था। 2 कमरा ऊपर भी तो है। किचन ऊपर बनाओगी? यहाँ ठीक है, यहाँ खड़ी होके बर्तन धो लिया करना। गैस का पाइप गुजर रहा है, मैं पाइप लगा देता हूँ। हाय हमारा किस्मत, किधर फंस गया। ओ फंसा तू नहीं है, फंसी मैं हूँ। यार मेरी जुबान भी तुमने खराब कर दी है। मैं किचन सेट करता, जाके कुछ खाने को तो ले आओ। तू खाना घर नहीं बनाएगी? कुछ खाएगा तो बनाएगा ना। हाँ जी मलक साहब, क्या हाल चाल है आपके? 20 लाख और? ओ मलक जी, मैंने आपको पिछले हफ्ते 20 लाख ट्रांसफर तो किए। और नहीं मलक साहब, पैसे बड़े, आप हुक्म किया करें, जितने कहेंगे ट्रांसफर कर देंगे। और मैं काम करता हूँ, आपकी भाभी को कहता हूँ फौरन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। आपको तो पता है मलक जी, आजकल की जो बेगमात है ना, वो पूरा हिसाब किताब रखती हैं। हम लोग कमाई का समझा करें बस। और अभी फौरन फिक्र न करें। और बूटे, बच्चे आज बैठो। बैठ बैठे बच्चे। आपने तो अचानक छापा ही मार दिया जी। क्या लेंगे, क्या मंगाऊं? कर्जा वापस करना है। तुझे तो पता है कि पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है। अब्बा जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो खुद कितना सख्त परेशान हूं। यकीन करें, कहीं से पेमेंट आ ही नहीं रही। ये देखिए, परेशान हिसाब किताब कर रहा था, जिनकी पेमेंटें देनी है कैसे दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब्बा जी, आजकल जो है ना, प्रॉपर्टी का काम जो है वो बहुत ही डाउन है। पर आप फिक्र ना करें, मैं थोड़े बहुत जितना कर सका ना, मैं कोशिश करता हूँ, किसी से लेके मैं आपको कर देता हूँ। और भले आप वापस रख दीजिएगा, मैं मैनेज कर। देख फैल, तुझे अच्छी तरह पता है आयशा की शादी में जितने पैसे लिए थे वो सारे, एक तो अब बादशाह, ऊपर से हमारे अब्बा जी, हम
तो आपके सामने बोल नहीं सकते, लेकिन सच्ची बात है, हाथ की बात ये है अब्बा जी, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, समझाया था आपको, अब्बा जी अपनी चादर देखकर पैर फैलाएं, पर नहीं। आपको इज्जत बनानी थी आयशा के ससुराल के सामने, आपने बना ली, बाद में चाहे कख ना रहे। आप एक काम करें, आप ना अब्बास को कहें, मालिक से कहें, वो भी कुछ करें, मैं भी जो मेरे हिस्से में आएगा मैं कर दूंगा। तुझे शायद पता नहीं है अब्बास और मालिक ने क्या किया है। क्या किया बाजी? ज्यादा से ज्यादा इनकार किया होगा, लेकिन मैं इनकार तो नहीं करता। जो थोड़ा बहुत मेरे हिस्से में आएगा मैं कर दूंगा, ज़बान का पक्का हूँ, आपका पुत्र हूँ, आप पे गया हूँ बिल्कुल डिट्टो कॉपी। याद आया बस, वो आपका लाडला पुत्र शुजा, वो भी तो आजकल बहुत कमा रहा है, उसको कह, और यही तो वक्त होता है औलाद का, अपने बाप के मोटे के साथ मोटा लगाए, फर्ज है उसका, हुक्म करे उसको। जी बहुत बेहतर। क्या हुआ बच्ची, बैठा तो सही, मैं रोटी छोटी खा के जाना। कुछ नहीं, जिंदा रहो। अब्बाजी वो मेरे काम के लिए भी दुआ कर दिया करें, माफियों की दुआएं जो है ना वो अर्श तक पहुंच जाती हैं डायरेक्ट। अच्छा बेटा, अल्लाह अपना करम करेगा। आमीन। हाँ नगीना, और तुम ऐसा करो कि अभी फौरन बैंक जाओ और मलक साहब के अकाउंट में 20 लाख रुपया ट्रांसफर कर। हाँ फौरन। अल्लाह। बूटे, ओ बूटे, और देखो अब्बा जी कहां तक गए हैं, कोई रिक्शा विक्शा की जरूरत तो नहीं उनको। क्या सोच रहा है? साइन कर। किस बात के साइन करूं? कर्जा लिया है तेरे प्यो ने, तेरे सामने तो दिए थे पैसे उसे। क्या कहता लगा उस कर्जे से? क्यों? हाजी गुलाम तालब तेरा प्यो नहीं, पुत्र नहीं है उसका। पुत्र हूं, पर उनकी करनी मैंने तो नहीं ना भरनी। क्यों नहीं भरनी? भरेगा तो तेरा प्यो भी। कर दुकान मेरे नाम। गोली ना चलाई, गोली ना चलाई, गोली ना चलाई, गोली ना मारी, गोली ना मारी। अल्लाह तेरा शुक्र है, जान बच गई है। तो गोली मार देता तो मैंने तो मर जाना था। पाजी ने पता नहीं कहां फंसा दिया है। उसने सच्ची मुच्ची दुकान पे कब्जा कर लिया तो मैं तो गया। सवेरे ही जाके दुकान अपने ना कराता हूँ। तारे नजर आ गए हैं। जिसे अपनों ने दुखों की कब्र में दफन किया, उस मुर्दे को बार बार उखाड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर क्या करें, पैसा चीज ही ऐसी है, चैन ही नहीं लेने देता। चला जाए तब भी, आ जाए तब भी। बताएं, क्या किया मेरे कर्जे का? कुछ नहीं।
कोई इंतजाम नहीं हुआ। बंटवारा हो गया है और आप कह रहे हैं कि कोई इंतजाम नहीं हुआ। वो तो मेरे 2 बच्चों ने जिद की थी, इसलिए उनको उनका हिस्सा दे दिया। हिस्सा देते हुए इस बच्चे की याद नहीं आई आपको? इस बच्चे को मैं कैसे भूल सकता हूँ बेटा जी, जो बुरे वक्त में मेरे काम आया हो। ये बच्चा याद है मुझे, पल पल याद है। देखें हाजी साहब, मुझे आपकी इज्जत का बड़ा याद है, इसलिए चुपचाप अपनी दुकान की चाबी मुझे दे दें। जब पैसे देंगे तो वापस कर दूंगा। नबी फातिमा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया है वो मेरी ये औलाद है। मेरी ये औलाद मेरा फख्र है फातिमा। और तुम देख लेना, मेरी औलाद हम दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। असी भुल्लण हारे भूल गया अजवांग कखा दे रुल गया। कोई और दलासा देंदा नहीं, कोई और दलासा देंदा साडे दुख दी वंडी लैंदा बेवज़नी तकड़े जो तुल गया। असी भुल्लण हारे भूल गए। फातिमा, माँ बाप औलाद से बिछड़ जाए तो औलाद को सब्र आ जाता है, और जब औलाद माँ बाप की तकदीर को फट लगा के एक ही घर में रहते हुए वक्ो वक हो जाए तो
फिर माँ बाप की जिंदगियों में सिवाय अंधेरों के कुछ नहीं बचता। गुलाम तालिब, हमने अपने बच्चों की खुशी के लिए किया ना सब, कोई नहीं। बाप तो औलाद की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। औलाद का कोई फर्ज नहीं होता कि वो भी माँ बाप की खुशी का ख्याल रखे। हमारी निभ गई है हमारी, अब उन्होंने निभानी है। देखिए ना, हमारी तो कहानी मुकने वाली है, उनकी खैर से अब शुरू होगी। ठीक है। वेला कुंजे हासे रुसे गए, सारे सुख साडे मेरी जिंदगी की किस्सा खानी हर बात पे मेरी जिंदगी की कहानी की मिसाल देती थी। आज जरा मेरी जिंदगी की कहानियों को फरोल के बता तो सही, क्या मेरी जिंदगी की कहानी में कोई ऐसा किस्सा भी आया था? क्या मैंने भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक किया था? मेरी औलाद ने मेरे साथ किया है। कोई किस्सा तो सुना, बता ना। नहीं गुलाम तालिब, वो तेरी कहानी थी, तेरी हमारी कहानी। तू देख रहा, तेरी और हमारी के अंदर कोई तो दुख पड़ेगा ना, और ये दुख कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। ये तो चलेगा, सारी आती चलेगा हमारे साथ। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी